रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। शांति एक जो न्यू स्टूडेंट आया था वो कहाँ चला गया? न्यू स्टूडेंट आया था जिसको मैंने पिछली बार परसेंटेज बताया था। अच्छा वो लड़की वो अभी नहीं अभी आई या वो ऑनलाइन में आई है। अच्छा क्या नाम था उसका? अनीस। हेलो अनीस। और कौन है इसमें लाइव में? कौन कौन है? अच्छा मेरा क्या ये बंद है? अच्छा देख लिया। हेलो ऑडिबल। यहाँ पे तो पाव है कोई। चलो बताओ जल्दी जल्दी, ये बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से बताओ फास्ट। हाँ बताओ क्या है? 1:12:15 ठीक है 4:5 और 3:5। फिर मैंने कहा था यहाँ पे 5 लिख दो, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दो 12:15:25। ठीक है जिनकी फर्स्ट क्लास है देखो ये मेरा सेकंड मेथड था कि क्या करो ये जगह खाली है इसकी जगह सेम नंबर लिख दो जो पिछला नंबर है। 5 लिख दिया और यहाँ पे जगह खाली है तो इसके पास वाला नंबर 3 लिख दो, उसका मल्टीप्लाई कर दो। तो कर लिया था टेस्ट ले रहा हूँ आपका मैं साथ में न्यू स्टूडेंट था उनको तो पता चले क्या किया था। ठीक है ये 12 हो गया 15 हो गया और ये 25 हो गया। ठीक है उसके बाद अच्छा इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी था कि ये b की वैल्यू सेम होनी चाहिए, b की वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसको बराबर बनाएंगे, बराबर कैसे हो पाएगा? इधर ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाली रेशियो को 5 से कर दो। उसके बाद 3 को ये देखो 3 को 5 से करोगे मल्टीप्लाई 15 हो गया, 5 को 3 से किया 15 हो गया, कॉमन आ गया। कॉमन आ गया तो नीचे लिख दो, सेम हो गया तो नीचे लिख दो कि b की वैल्यू 15 होगी बराबर a की वैल्यू कितनी हुई? 3 into 4 12। अच्छा ये रेशियो जो है ना बिगड़ेगी नहीं, अगर इसको आप काटोगे तो 4:5 ही आएगा। 3 12। ठीक है ये नहीं खराब होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपस में जो रेशियो वो खराब नहीं होगा। अब ये देखो ये कितना हो गया 15 ये 25। ऐसा करने से ये हो गया कि a और c भी कंपेयर हो गए। पहले a और c आप डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर पाते क्योंकि b सेम नहीं था। बात समझे? जैसे मैं कहूँ मेरे पास उससे दुगना पैसा है बट मुझसे दुगना पैसा आपके पास है। ठीक है तो एक कॉमन वैल्यू लेनी पड़ेगी ना, मेरे से दोनों कंपेयर हो रहे हैं तो मेरे पास एक कॉमन वैल्यू होनी चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास 2 है उनके पास 1 होगा, उनका डबल मेरे पास है, मेरे से डबल आपके पास 4 होगा। मैं कॉमन आया ना दोनों के लिए, मेरी वैल्यू सेम होगी दोनों के लिए, तभी वो आपस में आप दोनों कंपेयर हो पाएंगे। 1:4 1 2 4 1:4 डन। ये बना ठीक है। ये तो हो गया सिंपल सा मेथड जो कि सबको आता है। और क्या बताया था इसमें मैंने? ज्यादा तो एक का सब 4 वाले ही किए, 4 हो गए 5 लोग जेडे नंबर 5 डिवाइड वाला करवा दिया था मैंने। चलो एच 4 5 आ गए। हाँ ठीक है वो तो कर लेंगे अब। अच्छा 4 वाला भी कर लो। a/b इसमें भी वैसे लगा देना, ये वो जगह वाला ही है, इसमें यहाँ पे 5 डालेगी, थोड़ा जल्दी करो। ये वैसे ही होगा। रेशियो आपने फाइंड करनी है a/b/c/d। और अगले 50 क्वेश्चन किए थे कि नहीं? हफ्ता बड़ी जल्दी हो गया, पता ही नहीं चला है ना सर हफ्ता तो है नहीं हले। हाँ मतलब 5-6 दिन हुई है, 5 भी नहीं है, रोज के 10 भी किए होते तो हो जाते ना 5 दिन में। मैं तो सर सीख
ये थे नहीं करोगे तो रिजल्ट उसी हिसाब से आएगा फिर डीआई में। बस सर जो मैं काम दे रहा हूँ वो करना है आपने सीरियसली। नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट दिख जाएगा टेस्ट में। नहीं करोगे तो क्लासेस लगाने से नहीं आती डीआई, पहले ही बता रहा हूँ। क्लासेस लगा के नहीं आएगी डीआई। क्लासेस में जब बस आपको सिर्फ इतना पता चलेगा कि करना कैसे, कुछ करना आपको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो काम दे रहा हूँ वो आपको करना पड़ेगा। 54 रेशो 72 रेशो 120 रेशो, अच्छा ये 2 से कटेगा। आप देखो 27:36:60:50। आ गया आंसर। अब देखो 3:4 यहाँ आएगा और ये कितना आएगा 3:5, यहाँ लिख दो। ये कितना आएगा 6:5, 6:5। 40। अब देखो फर्स्ट मेथड भी आप लगा सकते हो कि अगर इसमें बराबर करना होता तो पहले इन दोनों को बराबर करना पड़ता। चलो जो भी आंसर आए तो देखो, पहले इनको बराबर करना पड़ता, फिर उसके बाद इन दोनों को बराबर करना पड़ता। लेंथ हो जाता क्वेश्चन। इधर देख लो पता चल जाएगा। काटने से पहले क्या तुम्हारा अलग आ रहा है क्या आंसर? क्या आंसर आ रहा है? चलो आंसर बताओ आपने। 54 72 54 72 120 120 आगे 120। निकाल के सेम ही तो आएगा। 54 नहीं आप अपना आंसर निकाल दो ना। अब 54 बात ही खत्म, अपना आंसर बताओ। फिर लास्ट वाला 100 ही है 54 आगे 100। 120 के रेशो 120 सेम है जी। ठीक है, अच्छा 100। आंसर सेम है ना? सेम है। चलो देखो फिर आगे देखो। ये देखो इसके आगे दो जगह खाली है। मैं कह रहा था कि आप ऐसे भी कर सकते थे, इन दोनों को बराबर करते, एक तीनों में रेशो आ जाती, उसके बाद इन दोनों को बराबर करते चारों में रेशो आ जाती। ये भी तरीका था। आंसर सही है सर। पता नहीं, अभी करूंगा तभी पता चलेगा ना। ये देखो, या दूसरा तरीका क्या था, ये खाली स्पेसेस हैं, ये भर दो 4 4, ये खाली स्पेस है 5 स्पेस 3 6 ठीक है। अब क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इनको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। 54 72 बातें कौन कर रहा है? दो तो ये लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन फिर भी नहीं करके आए हो। फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ के, यहाँ सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन। कौन सा वाला क्वेश्चन? एक्सपेंडिचर इनकम वाला, जो आपका डाउट था। एसी चलते चलते यहाँ पसीना आ जाएगा। और कौन बात कर रहा है? उसको समझा रहे हैं, खुद को आता नहीं है। आता है सर, आता है। पूछूं क्वेश्चन? ये वाला तो आता है, तो मुझे समझाने दो ना। मैं इसलिए मेरे पैसे मिल रहे हैं इसलिए, तो फ्री में क्यों पढ़ा रहे थे? फ्री में देनी होती चीजें, पता तुम्हें? फ्री में इज्जत नहीं होती। पैसे लो, उससे चार्ज करो तो बताना है। ठीक है, हाँ मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, ये मुझसे पूछे जो समझ नहीं आ रहा। पिछली क्लास लगाई थी आपने? नहीं लगाई थी, तो फिर तो आपको आगे आना पड़ेगा। ठीक है, चलो कोई नहीं, बता देना, बट मुझसे पूछ उसका हिस्सा मुझे भी देना पड़ेगा। जो तुम लोगे ना उसके कुछ पैसे, वो इधर भी आएगा। क्योंकि तुमको मैं नहीं बताया, वो तो मैंने फीस दे दी अपने हिस्से की। तो चलो ये देखो, अब ये देखो, ये कटता भी तो था। आंसर ये फाइनल नहीं है आपका। 27 ये ऑप्शन में ही नहीं होता पहली बात, क्योंकि ये नंबर आपस में 2 से कट रहे हैं। अभी भी 2 से कट जाते हैं। 2 से काटो इनको। 27:36:60:50। ये आंसर होता आपका फाइनल। अब ये 3 से तो कट रहा है यहाँ तक, ये नहीं कटेगा। 2 से ये नहीं कटेगा, है ना। 5 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। मतलब यही आंसर आएगा फाइनल। सर अगर ऑप्शन में ऊपर वाला ऊपर वाला हो तो ऊपर वाला आंसर होगा, बट देता नहीं है। रेशियो का मतलब जब तक वो कट रहे हैं उनको काटो। सर अगर दोनों डायरेक्ट हम सेकंड वाले को करें, दोनों नहीं देगा, वो पागल थोड़ी। आंसर गलत है फिर वो। क्या दोनों दिए हैं तो फिर आपका आंसर होगा बोथ आंसर आएगा। दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। नहीं मतलब ऑप्शन में ए इसको दे दिया, बी उसको दे दिया, फिर आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन।
और सर अगर कैन नॉट सारे अलग-अलग ऑप्शन हो मैं बता ही दिया कैन नॉट डिटरमाइन। आप डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा आंसर है इसमें, दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट। रेशियो में तो पर मान B लीजिए वाला रेशियो सिर्फ से देखो प्लस ऐसा है। रेशियो अरे रेशियो प्लस फॉर्म में आएगा तो सर वो नहीं B नहीं वाला नहीं, होगा। ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है। रेशियो 10:20 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं कह रहा हूँ ऑप्शन में ऐसा देगा नहीं, अगर देगा तो ये भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों ऑप्शन साथ होंगे, साथ हुए तो आंसर आएगा बहुत सारे करेक्टर। ठीक है चलो, ये ऑप्शन में दिखाएगा, पहली बात ये दिखेगा ही। क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, पेपर में मत बोलना ऐसे कुछ नहीं हुआ। नहीं सर पेपर दे के आए फिर बोलोगे थोड़ा सा सब्जेक्ट कोई टफ नहीं, आप थोड़ा लेट आए इनको फिर मैथ्स थोड़ी सी सही बात है, सही बात। किसी को लग रहा है टफ, पॉइंट किसी का नॉन मैथ्स है यहाँ पे? मैं हूँ और सारे नॉन मैथ्स है, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो हो रहा है कि नहीं हो रहा? थोड़ा सा लेट हो आप, थोड़े से हफ्ता भर लेट हो आप, मतलब 3-4 क्लासेस लेट हो। मैंने बेसिक बता दिया ना इनको, जो बेसिक परसेंटेज था वो मैंने बता दिया, बेसिक इनको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस भी बता दिया। आज बेसिक रेशो बता रहा हूँ। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि डाटा इंटरप्रिटेशन में चीज़ें जरूरी हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन वहाँ पे आते कि नहीं आते, क्वेश्चन आ रहे हैं बीच में। रेशो का क्वेश्चन पिछला फंस गया था एक क्वेश्चन, इसलिए ये बता रहा हूँ। ठीक है, अब आगे आपने क्वेश्चन किए नहीं तो आज बैठा के यही क्वेश्चन कराऊंगा आगे के। फिर 100 क्वेश्चन हो गए थे, 101 से शुरू करने, बट पहले अपना बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं, अभी पूरा नहीं हुआ। अब जो एक दिक्कत आई थी ना पिछले क्वेश्चन में, वहां तक लेके जाऊंगा। जो एक दिक्कत आई थी पिछले क्वेश्चन में, वो चीज समझाऊंगा। अच्छा ये समझ आ गया सबको? कंप्लीट पूछा था वो क्वेश्चन इसमें मैंने तुमने चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा कई बार रेशियो ऐसी भी दी होती है 2 of A equal to 3, B equal to 4C, तो आपने बताना है A रेशियो B रेशियो C क्या होता है। 2 3 और 4 हाँ 2 3 4 थोड़ी होगा आंसर, नहीं 2 रेशियो के 3 रेशियो 4 होगा। गलत, वो थोड़ी होगा। इसने कहा जो डबल ऑफ जो A के पास, अगर A के पास डबल है उतना ही बराबर 3 के पास, B के पास जो है वो 3 गुना है। फ्रैक्शन में 3x, फ्रैक्शन में मुझे रेशियो बताना है, रेशियो कितनी होगी। ये कह रहा है, मेरी बात सुनो, ये कह रहा है A के पास जो पैसा ना उसका मैं डबल कर दूं तो वो किसके बराबर होगा, B के 3 गुना पैसे के बराबर। और C के पास कितना होगा, उसी के पैसे का 4 गुना। फिर ये तीनों पैसे बराबर हो जाएंगे, ये मतलब है इसका, पैसों में समझा। अब A B C के पास अब जाके बराबर हुआ, अगर मैं उसका 3 गुना कर दूं उसके पैसे का, इसका और इसका 2 गुना और इसका 4 गुना, तब जाके ये बराबर हो जाएंगे। है जी, तो ये हो जाएगा। ठीक है, यार उसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम के बाद जो ऊपर है, तो जब ऊपर का दिया होता है डिनोमिनेटर में नहीं होता, डिनोमिनेटर काट दियो, ऊपर का सही है उन दोनों के क्लियर तो हो गया था ना, क्लियर तो हो गया था, सही आंसर है 6 क्लियर तो हो गया था। तो कितने तक क्लियर है जनरल में होशियार ट्रॉफी दे टॉपिक कितनी है कितनी रैंक से 51 में 1 सीखा तो हो गया था। प्लस 2 में उनके 75 प्लस 2 में उनके 75 थे 9 मिनट में 9 मिनट में लाइव स्ट्रीम करना उसको। ठीक है, आज का रैंक टॉपिक, आ गया अरे आज नहीं हो पाएगा क्योंकि रिलेशन जो है हमारा इन बिटवीन है। एक मुझे याद करना, रिलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। मैं बताता हूँ थोड़ा बाहर नहीं आज दूसरी क्लास आज नहीं हो पाएगी, कल टॉपिक नंबर सीरीज, हाँ वही 10 बजे। उसका सिंबल से तो हो गया, उसका सिंबल से तो हो गया, प्राइस में उसको मिल गई एनालिसिस होने को मिल
पीछे तक साउंड आ रही है कि नहीं? दिक्कत आ रही है ना पीछे तक? फोन को नहीं आ रही ना? ऑन है हेलो सीरियस कर दिया हेलो, दोनों इकट्ठे 1 मिनट बात मत करो। आपके पास फाइल है ना? फ्री टाइम में क्या करना होता है? क्वेश्चन करना होता है। हेलो, उसी की थी ठीक है, ओके, श्योर मत करो। ये क्वेश्चन आपने कर लिया? कर लिया क्वेश्चन? नहीं किया। अब देखो इक्वल टू का मतलब क्या होता है, मैंने आपको ये बता दिया मतलब क्या है इसका, कि ए के पास जो भी पैसा होगा, पैसा या कोई भी क्वांटिटी है, उसका डबल कर दूं तो जो बी के पास है, बातें बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बातें नहीं, मेरे को इरिटेशन हो रही है। क्लास में कोई ज्वाइन करने को कह रहा है? ठीक है, मैंने यहाँ तक कर लिया 105 103 तक कर चुकी हूँ। ज़्यादा नहीं। हाँ गति ज्वाइन आपने अच्छा वहीं आएगा। ठीक है, पिक कर दे रहने देना है चलना है। चलो अभी रेशो भी है सर। अरुण का फाइल है हमारे पास है। और आ रहा है कोई क्या? फाइल की बात फोन एक सर आगे कोई रखना हो जाए अभिषेक लिंक मांग रहा था। यहाँ देखो, ये मतलब समझिए इसका। अब देखो सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। देखो ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, बराबर मतलब इनको बराबर कर दो। a अपॉन बी क्या आ जाएगा यहाँ से? मेरी आवाज बार बार सुनाई देगी, इसको लेजी कर देता हूँ। ठीक है, इन दोनों को मैंने बराबर किया तो मुझे क्या मिला? a अपॉन बी, और a अपॉन बी का मतलब 3/2। ये बात समझ आ गई? तुम्हारा नाम क्या? नाम याद करना जरूरी है तुम्हारा। क्या नाम है? नवतेज नवतेज। नवतेज, ठीक, नवतेज नवतेज काफी तेज हो रहे हैं, यहाँ बुला लूंगा थोड़ी देर में, 5 मिनट और, एक बार बात और करी तो आगे आ जाओगे। ठीक है, ये देखो इन दोनों को कंपेयर करूं, क्योंकि बराबर है, दोनों बराबर है तो b अपॉन सी हो जाएगा। इन दोनों को बराबर कर दो, इक्वल टू है ना बीच में, 3b इक्वल टू 4c, 3b इक्वल टू 4c है तो b अपॉन सी हो जाएगा। अगर नहीं पता चल रहा तो अलग से लिख लो, ऐसे करके, ऐसे लिख लो, फिर b को c को यहाँ नीचे ले आओ, 4/3 हो जाएगा। आ रही बात समझ? अब क्या करो, a अपॉन b, अब रेशो c, a रेशो b रेशो c निकाल दो। अब डिवाइड का मतलब क्या होता है? रेशो ही होता है। डिवाइड का मतलब रेशो होता है। a रेशो b कितना हो गया? 3/2, 3/2। b रेशो c का मतलब क्या? 4/3, 4/3, 4/3। अब देखो सेम वही क्वेश्चन बन गया जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। करो जल्दी सॉल्व करो इसे। 6/4। अभी ये बेसिक बताया मैंने, इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। अभी मैंने इसका बेसिक बताया, शॉर्टकट भी बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखोगे? 2, यहाँ पे 4, कितना हो गया? 12/8/6। अभी ये कटता है 2 से, 6 4 3, ये आपका आंसर हो गया 6 4 3।
अब देखो इसका शॉर्टकट जानना चाहते हो, शॉर्टकट बहुत आसान है इसका। आपने कुछ नहीं करना, ये जो ए बी और सी के साथ जो ये नंबर लग रखे हैं, कोफिशिएंट जो है इसके, ए बी और सी के जो कोफिशिएंट है 2, 3 एंड 4, इनका एलसीएम ले लो। अच्छा ये तो आपने लिख दिया होगा, इसको मिटा दूं, लिख लिया। शॉर्टकट देखो, इसका शॉर्टकट देखो 2a 3b 4c, यही था। आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। किसका? एलसीएम ऑफ 2, 3, 4, 2, 3, 4। बताइए क्या एलसीएम होगा इसका? 12 हो गया। एलसीएम 12 हो गया, ठीक है। अब जिसको एलसीएम नहीं है आता करने हैं, वो पहले मेथड से कर ले जो मैंने बताया। एलसीएम भी करने बता देता हूँ। जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना, उसी का मल्टीपल एलसीएम होता है। जैसे 4 सबसे बड़ा था, 4 इंटू 1 4, बट 4 जो मैंने इंटू 1 किया 4 आया, 4 3 के टेबल में नहीं आता। इन दोनों के टेबल में भी आना चाहिए वो नंबर। 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 3 के टेबल में नहीं आता, 2 के टेबल में तो आता है। बट 4 इंटू 3 12 होता है, 12 2 के टेबल में भी आता, 3 के टेबल में भी आता है। ये तरीका है जल्दी निकालने का एलसीएम। बड़े छोटे नंबर में सही रहता है, कहीं बड़े नंबर आ गए 23 26 28 तब फंस जाएंगे हम, ठीक है। ये छोटे नंबर में काम आता है, ठीक है। बड़े नंबर में भी बताऊंगा कैसे एलसीएम करते हैं, रेशियो से हो सकता है, रेशियो से पॉसिबल है। आई बात समझ? ठीक है, ये 12 आ गया। अब आपने करना क्या है, शॉर्टकट क्या कहता है कि आप क्या करो, सीधा a रेशियो b रेशियो c लिख दो, लिख दिया। अब देखो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये 12 आ जाए, 6, सीधा आंसर आ रहा है। देखो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए, 4, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें 3, सीधा आंसर। क्या ये हमारा आंसर था 6 4 3, सीधा आंसर आ गया। आया कि नहीं आया? डन? आपको आया समझ? चलो अगर समझ आ गया, एक बार फिर से बता रहा हूँ मैंने क्या किया, 2 3 4 का एलसीएम लिया, 12 आ गया। फिर मैंने देखा ये जो a के साथ 2 लगा था, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12 आ जाए, 6 आ गया। 3 को 4 से, 4 को 3 से, सीधा आंसर आ गया 6 4। एक क्वेश्चन और करेंगे। 4 of a equal to 6 of b equal to 3 of c। जल्दी से बताइए a रेशियो b रेशियो c। हाँ जी, एक मिनट, a रेशियो b रेशियो c बताइए। हाँ जी बोलिए। तो जैसे हमने करा कि 2a इक्वल टू 3b और 3b इक्वल टू 4c, यस। तो सर जैसे जब हमने फ्रैक्शन में निकाला उससे पहले मतलब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कब? जब मैंने इक्वेट किया था नहीं, जब हमें फर्स्ट मेथड या ये शॉर्टकट वाला? सर जो 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 ना फर्स्ट मेथड हाँ। है उसके अंदर जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में फ्रैक्शंस में रखा है। फ्रैक्शन कहाँ से आए? मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, बराबर है, ये दोनों बराबर है, बराबर है तो यहाँ लिख दो 4 इक्वल टू 6 भी लिख दिया। फिर इसको सॉल्व कर दिया मैंने। ये देखो a b नीचे ले आओ, ठीक है सर, 6 तो यहीं रहा, 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अभी कट भी जाता है। मल्टीप्लाई सर 3 रेशियो 4 रेशियो 6 3 रेशियो 4। अच्छा आंसर आ गया, ये पता चला, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व किया मैंने, कुछ नहीं किया। सर ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह कर जैसे उसमें होता है। 6 तो 12 अरे ऐसे मेथड अरे ये तो सिंपल चीज है, हाँ इक्वेशन। जी जी, ये तो मैं समझ गया। इक्वेशन, ये देखो इक्वेशन क्या है ना, मुझे a अपॉन b चाहिए, मुझे a रेशियो b चाहिए, तो a और b चाहिए, a डिवाइडेड बाई b चाहिए, बाकी उधर ले जाओ। ठीक ये है। देखो a, ये जब मल्टीप्लाई आपस में तो नीचे डिवाइड में आ जाता है, हाँ जी सर, ठीक है। जैसे आप करते हैं ना 2x इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या आती है 3/2, बेसिक है। ठीक है सर, ठीक है। वैसे ही किया मैंने, सॉल्व किया, थैंक यू। ठीक है। जी तो ये a अपॉन b, ये 6 यही रहा, 4 नीचे आ गया। ठीक है। बट अगर 4 प्लस a होता तब नहीं आता, तब माइनस होता उधर जाके। ठीक ये है। चीज बेसिक पता है ना, इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल बेसिक है। ये मल्टीप्लाई थे, 4 a के साथ मल्टीप्लाई था इसलिए वो डिवाइड में गया, ओके। सिंपल कैलकुलेशन। उसके बाद सॉल्व किया मैंने, 3:2 यहाँ लिख देंगे, फर्स्ट मेथड से तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत, नहीं सर, ठीक है। अब देखो शॉर्टकट देखो इसका, शॉर्टकट क्या कहता है, तीनों का एलसीएम लो, 4 6 और 3 का एलसीएम। अच्छा अगर आपको दिक्कत आ रही है एलसीएम लेने में, आप क्या करो, पहले 3 और 6 का एलसीएम ले लो, 6 आ जाएगा, फिर 6 और 4 का एलसीएम ले लो, 12 आ जाएगा। आ रही बात समझ? ऐसे भी कर सकते हैं, या सबसे बढ़िया तरीका बताया मैंने, 6 का टेबल पढ़ना शुरू कर दो, 6 1 जा 6, 4 के टेबल में नहीं आता,
6 इंटू 2 12। 12 देखो क्या सबके टेबल में आता है, इसके टेबल में भी आता है और इसके टेबल में भी आता है, और 6 के टेबल में तो आएगा ही क्योंकि 6 इंटू 2 किया आपने। तो 12 इसका एलसीएम, एलसीएम लिख लिया मैंने। किसका एलसीएम? 4 6 एंड 3। तो A रेशियो B रेशियो C कितना आएगा जल्दी बताओ। 4 को किससे मल्टीप्लाई करें? 12 आ जाए 3, 6 को 3 को 4। ये पता चला कैसे किया? 4 इंटू 3 12, 6 इंटू 2 12, 3 इंटू 4 12। सीधा आंसर आ गया 3 to 4। डन। चलो अब थोड़ा सा एक लेवल और आगे बढ़ाएंगे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं A/3 इक्वल टू B/4 इक्वल टू C/5, तो A रेशियो B रेशियो C क्या होगा? बताइए, कोशिश करिए, शाबाश। देखो इक्वल टू लगा है तो बेसिक तरीके से तो हो ही जाएगा। दोनों को कंपेयर करो, A बाई B निकालो, फिर दोनों को बराबर करो, A B बाई C निकालो, पुट करो, आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट तो बताऊंगा इसका, अभी शॉर्टकट आप ही निकालोगे, देखना यहीं से शॉर्टकट निकलेगा, शॉर्टकट यहीं से निकलेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को क्या समझ आ रहा है या नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जी हाँ सुन रहे हैं, 4-5 बच्चे हैं। हाँ एक बार बताएं बोल के। अनमोल, इनायत, रितिका, भाविका, पवन, पावन, करण। यस सर। अच्छा न्यू स्टूडेंट कौन कौन है एक बार जल्दी जल्दी से बता दो मुझे, जिसकी आज फर्स्ट क्लास है। मेरी जिसकी आज फर्स्ट क्लास है। करण, करण ने रेज हैंड किया। यस रेज हैंड करो जिसकी आज फर्स्ट क्लास है। अनमोल, ओके, एंड 2 मोर। अब ये 2 मोर में कौन कौन है? ओके करण भी आ गया। ओके कोई बात नहीं, ठीक है। अब बताओ क्या आंसर आया आपका। देखो आपने क्या किया होगा, इन दोनों को पहले बराबर किया होगा क्योंकि वो पहले से बराबर है। A/B आया होगा, A/B 3 इधर चला गया, 3/4, 3/4 तो A की वैल्यू 3 हो गई और B की वैल्यू 4 हो गई। क्या हो गया? ये सही बोल रहा है, शॉर्टकट यही है। 3 4 5 ये शॉर्टकट बन रहे हैं यहाँ से। ठीक है अब देखो A/B 3/4, B/C 4/5, तो 4 तो सीधे जुड़ गया, 4 तो सीधे जुड़ गया ना। देखो B/C यहाँ से कितना आता है? B/C यहाँ से आता है 4/5। B तो ऑलरेडी 4 था यहाँ पे, B इक्वल टू 4 है ना, तो B 4 है तो सीधे जुड़ गया यहाँ पे 4/5, 4/5 सीधे जुड़ गया। देखो ना B को सेम करना था, यहाँ ऑलरेडी सेम था, ऑलरेडी सेम था। पता चला? नहीं पता चला, चल गया पता। ये देखो यहाँ से A/B कितना है? 3/4। A कितना हो गया 3, B कितना हो गया 4। बट मैंने देखा B तो यहाँ भी 4 है, पहले जो क्वेश्चन करवाया उसमें B बराबर नहीं था, बराबर कर रहे थे, यहाँ ऑलरेडी बराबर है तो B की वैल्यू 4 होगी, सीधा C की वैल्यू लिख दो 5। अब देखो यहाँ से शॉर्टकट निकल के आया। हमने एक चीज देखी, जो डिनोमिनेटर में नंबर थे वही आंसर आ गया हमारा, जो डिनोमिनेटर में थे वही आंसर आ गया हमारा। आया कि नहीं आया? बट ये कब होगा? जब ये ऊपर वाले देखो लेटर्स A B C अकेले होंगे, न्यूमरेटर में अकेले होंगे, जिनका रेशियो निकालना है वो ऊपर अकेले होंगे, उनके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। आ रही बात में? देखो A B C अकेले हैं, इनके डिनोमिनेटर में जो नंबर है वही इक्वल टू भी होना चाहिए बीच में, इक्वल टू भी होना चाहिए बीच में, तब जाके ये 3 4 5 डायरेक्ट आ जाएगा। अगर ये शॉर्टकट भूल जाए तो बेसिक तो आता ही है, इक्वल टू कर दो, हो सकता है 10 सेकंड ज्यादा लग जाए पर आंसर हमारा सही आ जाएगा। शॉर्टकट पता चल गया। अगर ये शॉर्टकट पता चल गया तो अगला क्वेश्चन इसके जैसा ही है। यहाँ मैंने लगा दिया 2A, यहाँ लगा दिया 3B, यहाँ 4C। अब देखो आंसर हमारा 3 4 5 होता अगर ये ऊपर 2 3 4 ना होता। बात समझी कि समझी? मैंने कहा A/B/C क्या होता हमारा 3 4 5 अगर ये ना होता। आ रही बात समझ? बट अब क्या करें, ऊपर 2 3 4 तो आ ही गए, बिन बुलाए मेहमान। अब इनका क्या करें? देखो इसी क्वेश्चन को करने का तरीका बेसिक तो है ही, वो कहीं नहीं गया, बेसिक कहीं नहीं जाएगा कि इन दोनों को कंपेयर करो और A/B निकाल दो, वो कहीं नहीं गया, वो तो लगेगा इसमें।
बेसिक तो रहेगा कि इन दोनों को कंपेयर कर दो, बराबर है दोनों, तो यहाँ से a बाई बी निकाल दो जो भी आया, और यहाँ से b अपॉन सी निकाल दो इन दोनों को बराबर करके, बराबर ही है वो। a बाई बी और b बाई सी आ गया तो आंसर आ जाएगा। पहले आप एक बार सॉल्व करो जो बेसिक तरीका, शॉर्टकट में बताता हूँ उसका। करिए शाबाश, आंसर बताइए। आ गया आंसर? नाइस। कितना? 6 नहीं ये और आगे 20। और काटो ना इसको, 2 से कट जाएगा, 2 से काटो। गुड। आगे ठीक है, अब देखो इसका बेसिक तरीका वही कि a अपॉन बी कर दो, ये 9 अपॉन 8 आ जाएगा। a अपॉन बी, 3 इधर चल जाएगा मल्टीप्लाई 9, 2 यहाँ चल जाएगा, 9 अपॉन 8 आ जाएगा। ठीक है, और b अपॉन सी, b अपॉन सी, b अपॉन सी कितना आएगा? 8 अपॉन 15। देखो 8 सीधा 8 नहीं सॉरी 16 होगा, 4 into 4 16 रेशो। अब ऐसा करो, इसको डबल कर दो, सीधे हो जाएगा। इसको डबल करते हैं तो ये 16 बन जाएगा, ये 16 बन जाएगा। मर्जी आपकी, आप 8 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट मैंने कहा ऐसे ज़्यादा आसान हो जाएगा ऊपर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। 2 into 9 18, गलत तो नहीं गया? 9 अपॉन 8, ठीक है। b अपॉन सी 16 अपॉन 15, ठीक है। तो मुझे क्यों लग रहा है कि आपका आंसर 18 16 गलत है आपका? ये आंसर आएगा 18 16 15। है ना? हाँ, ये आंसर आएगा। ये आपका गलत है जिसने फाइंड किया, जिसने भी किया। और किसने किया था आंसर? एक और का भी आया था, 2 लोगों का आया था सेम आंसर। 15 है, 3 to 5 है ना, वो 15 है। ठीक है, अब देखो इसका शॉर्टकट देख लो। बेसिक सबको समझ आ गया? शॉर्टकट देखो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज बताई आपको, अभी इससे पहले एक चीज बताई कि a अपॉन, मान लो यहाँ कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, जैसे मान लो 3 था, इक्वल टू b बाय मान लो 5 था, इक्वल टू c बाय 7 था, तो डायरेक्ट a रेशो b रेशो c कितने आते हैं? 3 5 7। ये बताया मैंने। यानी कि ऊपर वाले नंबर नहीं चाहिए जो ये लिखे हुए हैं, इनको हटाना पड़ेगा। अच्छा, ये हटेंगे कैसे? आप क्या करो, इन्हीं का एलसीएम लो और नीचे मल्टीप्लाई कर दो उस एलसीएम। आ रही बात समझ? ये देखो इनका एलसीएम क्या, 2 3 4 का 2 3 4 का 12 है, यहाँ नीचे 12 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया मुझे क्या मिला? a अपॉन 18, b अपॉन 16, c अपॉन 15। अब देखो किस फॉर्म में आ गया? इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? इस फॉर्म में अगर आ गया तो a रेशो b रेशो c कितना होगा? 18 16 15। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्या कह रहे हो? एम ए मतलब ऐसे भी निकाल सकते हाँ, हैं। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये दूसरा तरीका हो गया, बेसिक तो है ही, ये दूसरा तरीका हो गया आपका। ठीक है सर, ये फिर से रिपीट कर दो एक बार। यस, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 2a अपॉन 3 था, 3b अपॉन 4, 4c अपॉन 5, ये था क्वेश्चन। देखो इससे पिछला क्वेश्चन हमने ये वाला किया कि a अपॉन कुछ भी नंबर हो इक्वल टू b बाय कुछ भी नंबर हो इक्वल टू c बाय कुछ भी नीचे नंबर हो, तो डायरेक्ट a रेशो b रेशो c कितने आते हैं? 3 5 7। हमने बेसिक तरीके से किया था, यही नंबर आ रहे थे सेम। वहां पे क्या हो रहा था? b सेम रह रहा था ऑटोमेटिकली। ठीक है, हर जगह ऐसा ही हो रहा होगा, बट यहाँ दिक्कत आ गई क्योंकि a के साथ नंबर जुड़ा है, b के साथ भी कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है c के साथ, बट यहाँ थोड़ी मल्टीप्लाई हो रहे थे, अकेले थे वो। ठीक है, अब देखो, अब इनको हटाना है, कैसे हटाओगे? इन्हीं का एलसीएम लेके नीचे यहाँ मल्टीप्लाई करोगे। इनका एलसीएम कितना था? 12, 2 3 4 का एलसीएम 12। अब क्या करो, 12 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। चाहिए? लेके घूमते हैं। हाँ, ये साथ ही उसका चश्मा ना मेरे पास।
सर ये 12 सभी डिनोमिनेटर से होगा? हाँ जी, ये 12 की जो मल्टीप्लाई करनी है। हाँ ये डिनोमिनेटर में करना है। क्यों करना है? क्योंकि मुझे ये ऊपर वाले नंबर उड़ाने हैं, इस फॉर्म में लेके आना है मुझे। आ रही बात समझ? ठीक है, ए बी सी मुझे अकेले करने हैं। अकेले तभी हो पाएंगे जब मैं यहाँ नीचे एक नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, और वो नंबर ऐसा नंबर होना चाहिए कि सारे नंबर ऊपर वाले काट दें उसको, तो वो नंबर एलसीएम ही होता है, कॉमन नंबर। इसीलिए मैंने एलसीएम लिया। रीजन बता रहा हूँ एलसीएम लेने का। अब मर्जी आपकी, नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दो, और 100 से मल्टीप्लाई करके पर तीनों में करना पड़ेगा, पर वहां दिक्कत यह आएगी 3 नहीं काट पाएगा 100। तो मुझे एक ऐसा नंबर लेना था जो तीनों उसको काट पाते, तीनों को काट पाएंगे तभी वो एलसीएम होगा। तो क्या चल अलग कर दें, इसलिए 12 से मल्टीप्लाई किया। अब इसको काट दो, 6 4 3। अब ये क्या है, a अपॉन 6 इंटू 3 18 इक्वल टू b अपॉन 16 c अपॉन 15। अब ये इस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया, तो सीधा आंसर क्या आ गया आपका 18 16 15। डन। अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो अपना बेसिक है इक्वल टू बराबर करो a बाई बी निकालो, बराबर करो b बाई सी निकालो, और आराम से अपना आंसर करो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करके बताओगे मुझे? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके बताओ। पहले बता देता हूँ हम कर क्या रहे हैं। अब नए बच्चे, उनको तो मैंने बताया नहीं, रेशियो का बेसिक कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि डीआई के लिए जरूरी है। डीआई यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन, मेन टॉपिक कौन सा है हमारा? डीआई। ठीक है, ये हम कर रहे हैं, इसके अंदर ये चीज यूज होगी। ठीक है, इसलिए हम ये सीख रहे हैं। चलो अब मुझे बताइए 3 बाई 5 ऑफ ए इक्वल टू 5 बाई 6 ऑफ बी इक्वल टू 7 बाई 6 ऑफ सी। बताइए ए रेशो बी रेशो सी बताइए। शाबाश, जल्दी से। हाँ, बाकियों से मिलाओ आंसर अपना। हाँ, क्या आंसर बताइए अपना? 175 126 175 आगे 126 126 90। क्या आप बाकियों का ये आंसर आ रहा है क्या? या 175 यही है सर। ये वेरी नाइस, गुड। सबसे जल्दी आंसर दिया तुमने, बहुत बढ़िया। यही है सर। अब यहीं बैठना तुमने, ये कुर्सी तुम्हारे लिए अच्छी है, ये लकी है तुम्हारे लिए। अब देखो सर पेपर से लेके जान दे दो मुझे, पेन पेपर से कुर्सी लेके जान दे दो ये पता कर लो। नहीं ले जाना, साथ में ले जाना तुम्हें। जल्दी दियो। चलो देखो, यहाँ देखो, एक तरीका वो बताया मैंने कि इन दोनों को बराबर कर दो, a बाई बी निकाल दो, बराबर करो b बाई सी निकाल दो, आंसर आ जाएगा। शॉर्टकट क्या था? इन तीनों का एलसीएम लो। देखो आंसर मेरा 5 6 होता, अगर ये ना होते, ये है तो पहले उड़ाने पड़ेंगे। उड़ेंगे कैसे? इन्हीं का एलसीएम लो, नीचे मल्टीप्लाई कर दो। होगा क्या, जब मैं नीचे मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर वाला नंबर उस नंबर को काटेगा, तो ऊपर से चला जाएगा, ये भी उस नंबर को काटेगा, चला जाएगा, ये भी चला जाएगा। अब ये नंबर ढूंढना पड़ेगा कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें। आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट दिक्कतें आएंगी, हर कोई काट नहीं पाएगा उसको, तो वो नंबर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा इन तीनों का। तो मैंने देखा ये तीनों ही कोप्राइम नंबर है। अब कोप्राइम कौन से होते हैं? जिनका आपस में कॉमन फैक्टर नहीं होता कोई एक के अलावा, क्योंकि ये क्या है 1 इंटू 3 1 इंटू 5 1 इंटू 7, 1 ही कॉमन है इसमें। जैसे 6 और 3 कोप्राइम नहीं है क्योंकि उसमें 3 कॉमन है, 3 इंटू 2 6। ये देखो कोप्राइम कौन से होते हैं? जैसे 15 और 16 भी कोप्राइम है क्योंकि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा।
तो को प्राइम का हमेशा जो एलसीएम होता है उन्हीं का मल्टीप्लिकेशन होता है। तीनों अगर को प्राइम है आपस में, ये तीनों आपस में को प्राइम है, तो इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 7 में 35 और ये 3 105। अगर आपको लगता है कि मल्टीप्लाई नहीं करना तो सीधा ही लिख दो 3 गुणा 5 गुणा 7, पूरा ही लिख दो। इधर भी क्या लिख दो 3 गुणा 5 गुणा 7, 3 गुणा 5 गुणा 7। उसका देखा आपने 7 से 7 कटा, 5 से 5 कटा, 3 से 3 कटा। अब सीधा मल्टीप्लाई कर दो, और कुछ कट रहा है क्या इन तीनों में? नहीं कट रहा कुछ भी, तो सीधा ही जो है आंसर क्या आ जाएगा, ए बाय नंबर, बी बाय नंबर, सी बाय नंबर, सीधा यही आंसर आ जाएंगे आपके। जो डिनोमिनेटर में नंबर है वही आंसर आ जाएंगे। आंसर कितना होगा 25 × 100 175, 18 × 126, 18 गुणा 5 90। ये देखो वेरी नाइस। किस किस को टेबल आते हैं, मल्टीप्लाई किया होगा पहले से? टेबल आप हो गए याद कि नहीं? टेबल आपने 20 तक याद करना है, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन अगर करनी है। आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा पेपर में, नहीं है अलाउड कैलकुलेटर, तो मल्टीप्लाई जल्दी जल्दी आना चाहिए। मल्टीप्लाई जल्दी कैसे होगा? जब अगर आपको टेबल आते होंगे 20 तक। सबसे जरूरी पता कौन कौन से हैं? 17, 19, 13, 15, एक 25, 13, 15, 17 और एक 19। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर ये नंबर नीचे पड़े होंगे उनके अलावा ऊपर वाला नंबर कटेगा नहीं। अगर 18 हुआ ना नीचे, तो 18 का टेबल नहीं भी आता तो आप 2 से काट दो, फिर 9 से काट लेना। बट 13 में ऐसा नहीं हो पाएगा, वो आपका प्राइम नंबर है। सारी बात समझ? 13, 17 में दिक्कत आएगी, 19 में दिक्कत आएगी। चलो आगे, चलो इसका आपने आंसर बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। एक और चीज देखो, अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि 1/4 रेशो 1/5 रेशो 1/6, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। इसको आपने सिंप्लीफाई करना तो कैसे करना बताओ? यस, इनका एसएम, हाँ मुझे इसको, ये देखो ये जो नंबर है, ये जो नंबर है ये मुझे होल नंबर में चाहिए। यहाँ पे ये जो रेशो है, ये जो रेशो है, मुझे रेशो में ये जो नंबर पढ़े ये फ्रैक्शन में पढ़े, ये फ्रैक्शन में पढ़े, फ्रैक्शन में पढ़े, ये मुझे होल नंबर में चाहिए। यहाँ पे बताओ कैसे कर पाओगे? रेसिप्रोकल कैसे? उल्टा ही कर रहे हैं हम। रिवर्स अलग चीज है, इनवर्स अलग चीज है। गलत हो जाएगा इनवर्स करके। इनवर्स अलग चीज होती है अपने आप में। आंसर क्या है इसका? इसका आंसर तुम बताओ ना। 4, 5, 6। देखो अब इसमें देखो, फिर से देखो, सेम ट्रिक लगेगी, वही चीज। ध्यान से सुनो, इधर देखो सही। अब यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, ये अलग क्वेश्चन है। ये यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, अच्छा, ये अलग क्वेश्चन है, रेशो में, अलग क्वेश्चन है। सीधा 4, 5, 6 थोड़ी आएगा, रेशो में, सीधा 4, 5, 6 थोड़ी आएगा। यहाँ इक्वल टू थोड़ी है, रेशो। रेशियो है वो। और उसके लिए भी यहाँ पे ए बी सी या पी क्यू आर कुछ चाहिए था ना, वेरिएबल भी तो चाहिए था ऊपर, और इक्वल टू भी चाहिए था, तब लगता था वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। अब इसमें क्या करना आपने, ध्यान से सुनो, इधर देखो, इसको आगे भेज दो जल्दी 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 फटाफट से। नहीं इधर 2 सेकंड के अंदर फटाफट, एक तो मैं उठा के ले आऊँ, फिर हो सकता है ये वाली चेयर तुम्हारी लकी हो। जल्दी जल्दी आ जाओ। हाँ यही बैठ पीछे, क्योंकि यहाँ तुम इकट्ठे हो जाओगे। बस अब देखना अब कैसे आंसर आएंगे। अब उसके नहीं आएंगे ना आंसर, आएंगे आंसर, तुमने भी बताना आंसर, ठीक है? ये देखो, मुझे अगर होल नंबर बताना तो होल नंबर होता है क्या? डिनोमिनेटर में 1 होता है। होल नंबर कौन सा? जैसे 4 है, 4/1 क्या है आपका होल नंबर है। इसको अपने होल नंबर में कन्वर्ट करना है, यानी कि 4 को उड़ाना पड़ेगा, 5 को उड़ाना पड़ेगा, 6 को उड़ाना पड़ेगा। ये डिनोमिनेटर वाले नंबर उड़ाने पड़ेंगे। डिनोमिनेटर वाले नंबर कैसे उड़ाएंगे? अगर आप एक नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करो और ये नंबर उस नंबर को काटें। अब कॉमन नंबर होना चाहिए वाला नंबर, वो वाला नंबर कॉमन क्या होगा? एलसीएम होगा इन तीनों का। इन तीनों का एलसीएम लो, इन तीनों का एलसीएम लो, बताओ कितना होगा? अब एलसीएम नहीं लेने आता, नहीं लेने आता तो एलसीएम करने का तरीका ये भी है, याद है कुछ? ये भी है एलसीएम करने का तरीका। ये जब बुरे हाल हो जाए आपके, बुरे हालात में, जब बुरे दिन आ जाए तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है? एलसीएम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो 60 आया होगा, ठीक है? पहले क्या करो, दिक्कत आ रही है तो 6 और 4 का एलसीएम ले लो, 12 आ जाएगा। 12, फिर 12 और 5 आपस में
को प्राइम है 12 इंटू 5 60 सीधा ही। ये देखो 6 और 4 में कॉमन आ रहा है ना कुछ ना कुछ, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 6 का टेबल पढ़ा मैंने 12 हो गया, और 12 4 के टेबल में भी आता, फिर 12 और 5 का एलसीएम लिया, दोनों को प्राइम है 12 इंटू 5 60 हो गया। डन हो गया कुछ है तो यहाँ पे 15 हंस क्यों रहे हैं बड़ी देर? 15 12 10 60 अब 60 से ऊपर मल्टीप्लाई करो इंटू 60 ठीक। 60 से आपने मल्टीप्लाई तो ये कितना हो गया 15 12 10 हो गया ठीक है 15 12 10 ये आंसर आएगा ठीक है। ये चीज आ गई और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ऐसे मत लेना, ये बड़ी जगह आएगी आपको, अर्थमेटिक में बहुत यूज होती है चीज ठीक है। ठीक है जैसे कि पार्टनरशिप का क्वेश्चन बनता बड़ा प्यारा सा कि जो इन्वेस्टमेंट थी ए बी और सी ने जो इन्वेस्टमेंट करी वो किस रेशो में थी 1/4 रेशो 1/5 रेशो 1/6, बट आपको पार्टनरशिप अभी आता नहीं है तो छोड़ो उस बात को ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन और करके बताओ मुझे, एक क्वेश्चन और करके बताओ 1/6 1/8 1/10 हाँ ऐसे भी कर सकते हो गुड। पहले इनको सिंपलीफाई कर लो, पहले सिंपलीफाई करो, सिंपलीफाई करोगे तो 3 आ जाएगा, ये 4 ये 5, फिर 3 4 5 का एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, जल्दी जल्दी करो शाबाश। कितना आ गया 80 30 10 130 अब देखो तीनों ही कोप्राइम नंबर है आपस में, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इनका, 40 30 10 60 से मल्टीप्लाई कर दो क्या गया 120 एलसीएम। ये मैंने पहले काट दिया ना 6 8 10, अगर आपका 120 आ गया तब भी गलत नहीं होगा आंसर, तब भी सही आएगा। अब ये देखो 60 एलसीएम आया इनका, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में 20 बिल्कुल आंसर सही है, किसी का आया भी ये 15 20 और 12। अब जिसने 120 भी एलसीएम किया ना उसका भी गलत नहीं होगा, बट ये काटने नहीं पड़ते, फिर ये 6 8 और 10 नहीं काटे होते तब आता 120 ठीक है। डन 3 4 5 का तो 60 आएगा ना, आंसर तो ये है ना, हाँ यही आंसर है। मैं क्या कह रहा हूँ अगर किसी ने ये काटे ना होते 6 8 और 10 ना काटे 6 8 और 10 नहीं काटे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब आपका एलसीएम कितना आया होगा, फिर आपका 120 एलसीएम आया होगा 120, तो ऊपर फिर आप 120 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर सेम ही आएगा। ये देखो 20 15 और ये आंसर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है ये वाली चीज क्लियर होगी। अब दो क्वेश्चन दूं जो मैंने अभी करवाए, कंफ्यूज तो नहीं होगे, दोनों क्वेश्चन एक इस वाले टाइम का एक दूसरे टाइम का ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें से आपने मुझे बताना है ए रेशो बी रेशो सी। एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन सिंपलीफाई करके बताओ मुझे इस रेशो को। इसको आपने सिंपलीफाई करना है ठीक है, करो शाबाश जल्दी से 40 को पहले के साथ गुड करते चलो, दूसरा भी कर दो। एक्चुअली ऊपर वाले का अच्छा है, ऊपर वाले का अच्छा
12 16 10 460 से काट लो 460 से 15 2 से देख भी तो लिया करो, लास्ट में कटते हैं 2 से, कट रहा है 2 से। 9 8 पॉइंट 80 90 हुआ 515 से 90 होता है। सही है सर आंसर आ गया आ गया 18 18 16 9 10 8 पॉइंट 18 16 और 10 आपस में कट जाएंगे ना, 2 से काट दो। 9 8 पॉइंट आप आंसर ढूंढते रह जाओगे, आप पेपर में मिलेगा ही नहीं। 985 हाँ, 9 8 ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन बड़ा आसान, मैंने पहले ही कहा था आप इक्वेट करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को इक्वेट करो, a by b आ जाएगा, यहाँ से b by c। शॉर्टकट क्या कहते हैं कि इन तीनों का एलसीएम लो, क्योंकि ये ऊपर वाले उड़ाने हैं मुझे, जो उड़ाने हैं उन्हीं का एलसीएम लेके ऑपोजिट साइड में मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 4 5 का एलसीएम 60 होगा, या कुछ और आ रहा है 60 है सर 60 आएगा। 60 से यहाँ नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना आ गया 20, यहाँ से कितना बना 15, यहाँ से कितना बना 12। अब देखो a by 40, b by 45, c by 40। तो सीधा आंसर क्या था आपका 40 45 और 48। अब आगे इससे आगे कटेंगे नहीं। क्लियर सबको? ये शॉर्टकट से मैंने करवा दिया, आपको क्लियर हुआ? ये देखो a by 40 बना इक्वल टू b by 45 और c by 48, तो वही आंसर आएगा जो डिनोमिनेटर में था। डन। अब ये बताओ इसका आंसर 9 8 पॉइंट 9855। 5 देखो हमें कौन से नंबर उड़ाने हैं अब इस बार, ये डिनोमिनेटर उड़ाना पड़ेगा तभी ये होल नंबर में आएंगे। तो 3 4 5 का एलसीएम 60, ये लो। सर ऊपर वो भी तो ऐसा देना है एलसीएम ऊपर वो एलसीएम ले लेता भी सही नहीं होगा आंसर ऊपर वालों का थोड़ी लेना है एलसीएम, आंसर ऊपर तो वाले 20 15 12 ऊपर वाले थोड़ी उड़ाने हमें, उड़ाने हमें नीचे वाले हैं। तो नीचे वालों का एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई करना है। मेरा ठीक है सर सर भी आंसर सेम ही तो आया मैंने नीचे वाले का एलसीएम लिया देखो होल नंबर क्या होता है, होल नंबर में डिनोमिनेटर में 1 होता है कि नहीं होता है? मुझे डिनोमिनेटर उड़ाना है, तो डिनोमिनेटर उड़ाना है तो ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा ना। 20 15 12 सर 20 15 12। प्लेट होने के पहले डेट होगा होल नंबर क्या होता है? होल नंबर में डिनोमिनेटर 1 होता है, तो ये नीचे में उड़ाने इस केस में, ये केस अलग है, ये केस अलग है, वो अलग केस है। इसमें देखो मुझे डिनोमिनेटर उड़ाना है क्योंकि मुझे होल नंबर में लेके आना है। ये क्वेश्चन ये अलग चीज है, ये इसको मुझे इस फॉर्म में लेके आना है। तो मुझे ये वाले इसका जो कोफिशिएंट था वो उड़ाना था, इसलिए मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया उन्हीं का एलसीएम लेके। नीड समझो ना, रट्टा मारो और नीड समझो। मुझे यहाँ पे नीड क्या थी कि डिनोमिनेटर उड़ाना, तो डिनोमिनेटर कैसे उड़ेंगे, ऊपर कुछ मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करना जो तीनों उस नंबर को काट सकें, एलसीएम वो नंबर है। तो 5 4 3 का एलसीएम कितना होगा 60 होगा। अब 60 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, तभी तो मैंने कहा कि मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे, दोनों मिक्स पूछे तो गलत कर दिए ना। इनटू 60, यहाँ पे कितना था 4 बाई कितना था 4 बाई 5 था इनटू। अब देखो कितना आएगा 20 40 15 48 सर 40 45 48 आ रहा है इसका आंसर 48। सर दोनों का सेम ही आंसर सही है सर तो कोई बात नहीं, आंसर आ सकता है सेम, क्या दिक्कत है? मल्टीप्लाई नहीं ठीक है, नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नहीं कर सर मैंने 2 वही ठीक है, डन। दोनों का आंसर सेम आ गया। हाँ जी, आपको कोई डाउट? सही है सर ठीक है, वो सर मैंने बस मल्टीप्लाई नहीं करा था और करना है ऐसा क्वेश्चन, ये वाला तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसा एक क्वेश्चन और करो। अब ये दोनों अलग होने वाले हैं थोड़ी देर में, अगले 10 सेकंड में अलग होना है। नहीं परेशानी कहाँ आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही तुम दोनों। कोई परेशानी नहीं है? फिर यहाँ से तुम उठाओ, जल्दी 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 फटाफट आगे आओ, जल्दी से। हाँ, यहाँ इस जगह तक, यहाँ बैठ जाओ।
इसलिए ये प्रॉब्लम हो रही थी। अभी अच्छा किया ना आगे बैठ के। अच्छा अब तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है? सर इसका सिर अंदर है। उसको आगे भेज देते, मैं पीछे बैठ जाता। नहीं सर, ऐसा भी कर सकते हैं। अब देखो ये बताओ मुझे 4/5 रेशो 7/10 रेशो 8/9। शाबाश, जल्दी से बताओ इसको सिंपलीफाई करना। सिंपलीफाई करना, शाबाश जल्दी करिए। इतना बड़ा नंबर आ ये तो गया। सर गलत है, गलत है, कट जाएगा। तो आंसर बताओ मुझे, फाइनल आंसर। कट हो जाएगा। ये तो वो वाली बात है, पेपर में बैठे थे, ये लो सर फॉर्मूला लिख दिया मैंने, करते रहो खुद ही। 72 63 आंसर कर देना इसका। 72 63 रेशो 80। ठीक है, 72, 63 और 8। 72 63, 80, 60 या 63 63 आगे 80। तो सही तो बोलना मैंने। कटने के बाद सेम ही आंसर। अब देखो हमें कौन से नंबर उड़ाने, डिनोमिनेटर। इन तीनों का एलसीएम लो। 90। पहले इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 10। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 10 और 9 का एलसीएम 90। 90 से मल्टीप्लाई 90 से मल्टीप्लाई 90 से मल्टीप्लाई। अब ये कितना हो गया 18 18 इंटू 4 72 9 इंटू 7 63 10 इंटू 8 80। डन। कोई परेशानी दिक्कत यहाँ तक? कोई परेशानी किसी को नहीं। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको करवाऊंगा कंपाउंड रेशियो क्या होती है। बिल्कुल बेसिक चल रहा है, हो सकता है आपने स्कूल में पढ़ा भी हो बट याद ही नहीं है। किसी को याद नहीं होता, अपने टेंशन लेना, मुझे भी याद नहीं था। स्कूल की चीजें कहाँ याद रहती है बेटा, आपका स्कूल तो अभी चल ही रहा है। तो भूल गया, स्कूल तो अभी चल ही रहा है, इतनी जल्दी कैसे भूल मैथ गया? छोड़ना सर। मैथ नहीं होता, कोई बात नहीं, तरो ताजा हो रहा है मैथ। चलो अब मैं आपको करवा रहा हूँ कंपाउंड रेशियो। ये सब चीजें ना अपने बचपन में कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, ठीक है, ये आपने स्किप करी होगी कि इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं आता, तो इसको छोड़ देते हैं, है ना, ऐसा किया होगा जरूर। देखो कंपाउंड रेशियो क्या होती है। कंपाउंड रेशियो पहले ही बता रहा हूँ मैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करवा रहा हूँ, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें करवा रहा हूँ। अर्थमेटिक में भी ये चीजें काम आएंगी आपके, ठीक है। कंपाउंड रेशियो क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे फाइंड करना हो कंपाउंड रेशियो ऑफ कंपाउंड रेशियो ऑफ 3:4 एंड 5:6। ये कंपाउंड रेशियो, इन दोनों की कंपाउंड रेशियो निकालनी हो। कंपाउंड क्या होता है, मिक्स कर दो इनको, और कुछ नहीं करना। क्या आपने एक रेशियो क्या थी आपकी 3:4 लिख दो यहाँ पे, दूसरी रेशियो क्या आपकी 5:6 उसे भी लिख दो। अब ये जो पहला जो कंपोनेंट था उसकी 2 रेशियो होगी ना, और दूसरे की भी 2 होगी। अभी थोड़ी देर पहले हम A:B:C कर रहे थे, वहां भी A की 2 वैल्यू आ रही थी, B की भी 2 आ रही थी, C की भी 3 आ रही थी, जब बिल्कुल पहला वाला मेथड बताया मैंने, 9:10। ठीक है। कुछ नहीं करना आपने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना बस, 15 20। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 15 24। बट उसके बाद ये कट भी जाता 3 से, 3 इंटू 5 3 इंटू 8, तो ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर हो गया, ये कंपाउंड रेशियो होगा। आधी बात समझ, ये कहाँ यूज करेंगे हम, प्राइस कंजप्शन। प्राइस इंटू कंजप्शन क्या होता है, कुछ पता नहीं है, एक्सपेंडिचर। जैसे किसी चीज का प्राइस, पेट्रोल का प्राइस मान लो 100 था, आपने 5 लीटर कंज्यूम किया तो खर्चा कितना हो गया 500 रुपया खर्च किया ना आपका, तो प्राइस को मल्टीप्लाई करो अगर आप कंजम्पशन से तो आपको एक्सपेंडिचर मिलता है।
क्वेश्चन में क्या होगा, आपको प्राइस का रेशियो दिया होगा, कंजप्शन का भी रेशियो दिया होगा, तो हम एक्सपेंडिचर का रेशियो निकाल सकते हैं। ये मत, इसलिए मैंने सिखाया है। यहाँ इस चीज को वहां यूज करेंगे हम। आई बात समझ? और कहाँ यूज कर सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया। ये लेंथ का आपको जो है रेशियो दे रखा, मान लो उसने क्या कहा आपको, उसने लेंथ का एरिया दे दिया, लेंथ का जो है ना रेशियो दे दिया, ओरिजिनल और न्यू कि पहले जो एरिया, पहले जो लेंथ दी पुरानी वाली ओल्ड, वो मान लो 3 थी और हमने ये लेंथ बढ़ा दी 4 कर दी, बात समझे? और ब्रेड्थ पहले मान लो 2 थी और ये कम कर दी, 1 कर दी, आधी कर दी, पहले 2 थी तो आधी कर दी। और आपसे पूछेगा बताओ एरिया में, आप इसका रेशियो बताओ। एरिया में रेशियो हम बता सकते हैं, नहीं बता सकते? क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया, एरिया होता है ना, तो कंपाउंड रेशियो लग जाएगी। 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 1 4, रेशियो आ जाएगा 3:2, ये बन जाएगा डन। अब आपको लगेगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा मैं प्रूव करके बताता हूँ आपके एक्स मेथड से। 1 घंटा हो गया, हाँ जाओ। अब देखो, आप चाहते कि सर इसको एक्स मेथड से प्रूव करके बताओ, ऐसा कैसे हो गया? मैंने कहा 3 और 4 को बचपन की याद आ जाएगी आपको, एक्स एक्स लगा देते थे। 3x लेंथ होती पुरानी, तो अब कितनी हो जाएगी 4x। ये y लेना पड़ेगा क्योंकि अलग, इसका मल्टीपल अलग होगा इन दोनों का, ये y ये भी y। तो एरिया कितना होगा, 3 इंटू 2 6 xy होगा कि नहीं होगा? और ये कितना होगा 4xy, ये xy से xy कट ही जाता है, तो यही रेशियो आएगा जो मैंने बनाया। आ रही बात समझ? तो अगर आप कुछ मल्टीप्लाई, इसका मल्टीपल जो भी हो बाद में कट ही जाएंगे। क्लियर? अब एक क्वेश्चन करेंगे, करोगे क्वेश्चन? क्वेश्चन पहला एक आसान दूंगा, दूसरा थोड़ा सा डिफिकल्ट। पहला क्वेश्चन, फाइंड कंपाउंड रेशियो ऑफ, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं इकट्ठे। क्वेश्चन नंबर 1 7:8 and 13:6। Question 1, question number 2, find compound ratio of 12 1/2 ratio 13 1/2 and 37.5 ratio 0.5। करिए शाबाश, ये तो आसानी से कर भी लिया होगा अभी तक, है ना? नहीं हुआ? अब जब तक नहीं हो रहा है तब तक करो, आप एक बार करो, बताया तो मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो आपस में। ये 22.5, ये 37.5, ठीक है? एक मिनट रुको, तो इसको पहले उससे निकालना पड़ेगा। हेलो, नए क्लास में इसका यार ये पहले ऐसे जाता है। पानी आ रहा है, जो हमने पहले रेशियो निकाली थी, ये अभी मतलब देख लिया, वहाँ तो मैं पार्ट टाइम नीचे का ऐसे नहीं लेना होता ना, क्योंकि ऊपर वाले चाहिए। ये ऊपर मैं का करता हूँ बात। ये करो शाबाश, करो जल्दी। ये तो दूसरा वाला है, दूसरा वाला। हेलो हेलो, कौन सी DI बोलेगी? अगर DI का वो चाहिए, हाँ, और
फोटो में कहाँ से देखें? फोटो वो तो कल भी क्या किया आ मैं रहा बोल दूंगा वो फिर है? आपने क्या पॉइंट कन्वर्ट किया 25 और उसको? अच्छा डिनोमिनेटर में मैंने पॉइंट कन्वर्ट कितना आ रहा है अभी? फोटो फोटो ना ले मिलेगा मेरे पास फोटो में भी ढूंढनी पड़ेगी डिपार्टमेंट देता हूँ मैं तेरे को। हाँ हो गया पहिला हो गया पहिला हो सर ये जो लास्ट वाला है ना, हाँ तो एक तो 3 आ रहा है, उसके बाद रेशियो 1 पॉइंट में आ रहा है 1.6 पॉइंट को हटा दो ना पॉइंट से आप जीरो लगा दो डिवाइड कर दो 10 से जितने पॉइंट है एक पॉइंट मतलब उतने जीरो लगा दो ना डिवाइड करके। ये देखो ये आपके दिमाग से खेला मैंने आसान क्वेश्चन था ये। पहले वाला लगाना था ना इसको। नहीं पहले इनको सिंपलीफाई कर लो ना आपस में उसके बाद लगाओ कंपाउंड रेशियो। पहले सिंपलीफाई तो कर लो इनको आपस में। ये देखो अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो पहला कर ही लिया होगा बहुत आसान 7:8 30:6 आ रही बात समझ मल्टीप्लाई हो गए 91 48 उसके बाद ये कट भी जाएंगे नहीं कटेंगे नहीं कटेंगे यही आंसर आएगा आपको डन। अब दूसरा देखो पहले इसको ना सिंपलीफाई करो कैसे करना सिंपलीफाई इसको मल्टीप्लाई करो आपस में 25/2 देखो ना ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं और ये प्लस होता है उसमें ये आपका क्वोशिएंट होता है रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर तो डिविडेंड आता है 12 into 2 24 plus 1 25/2 और ये into 2 26 plus 1 27/2 ये 2 से 2 कट जाएगा पहला रेशियो ये बना 2 से 2 आमने सामने कट जाएगा ना डिवाइड है वो अब आए समझ। हाँ अब तो जो भी आंसर आए यहाँ देखो अब यहाँ देखो पॉइंट से पॉइंट कट ही जाएगा ये देखो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा पॉइंट से पॉइंट पता क्यों कटा क्योंकि डिवाइड बाय 10 होगा डिवाइड बाय 10 होगा 10 से 10 कट जाएगा। जिसको ये पॉइंट वाली बात समझ नहीं आई पॉइंट हटाओगे नीचे कितना आएगा 10 यहाँ भी 10 आएगा 10 से 10 कट जाएगा। अब उसके बाद ये 25 के मल्टीपल है 25 के मल्टीपल है ये सीधा 25 से कटेगा मैंने कहा था ना 25 का टेबल आना चाहिए 25 into 15 ये 375 होता है ठीक है और ये 25 गुणा 9 225 होता है 25 into 9 सीधा 225 25 का टेबल अगर नहीं आता तो 5 से काट लो 5 से भी कट जाते हैं 2 बार करना पड़ेगा 5 से तो ये कितना हो गया 15:9 और यहाँ से कितना मिला था 25:27। अब इसके बाद क्या करना है कंपाउंड रेशियो निकालना है लिख दो यहाँ पे 25 27 और यहाँ पे क्या लिख दो 15:9। अब क्या करो अब क्या करना आपने अच्छा एक मजे की बात बताऊं पहले नहीं बताई मैंने इधर देखो एक मजे की बात बताऊं यहाँ पहले नहीं बताई मैंने जानबूझ के ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब काफी क्वेश्चन कर लिए तो एक यहाँ पे देखो सिंपलीफाई करने का तरीका और है मेरे पास ये मल्टीप्लाई होंगे या देखो ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या लिखोगे 25 गुना 15 लिखोगे मत करो मल्टीप्लाई ऐसे लिख दो रेशियो है तो आमने सामने काट सकते हो ना 150 पहले मल्टीप्लाई करोगे बाद में फिर काटोगे टाइम लगेगा मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई लगा दो अब काटो आमने सामने ये देखो 3 into 5 3 into 9 और कुछ कट रहा आमने सामने नहीं कट रहा 150 के 200 तो ठीक है आंसर कितना हो गया 125 होता है 25 गुना 5 125 और यहाँ से कितना 81 ये आंसर आता आपका क्यों आया आंसर मजा आया क्वेश्चन करने का सर जी बिना ऐसे क्वेश्चन आते हैं बट अर्थमेटिक में आते हैं सर जी बिना कटे कर दिया बिना कटे आंसर में नहीं होगा ना बिना कटे कर दिया ऑप्शन में नहीं है फिर तुम निकालते रहो आंसर उनको क्या बोलोगे मेरा आंसर नहीं आ रहा लाओ चेंज करो एक्सक्यूज मी सर हाँ जी बोलिए सर ये 27 और 9 दोनों एक में ही तो आते हैं 9 × 9 और 9 सीधा 27 ये ऐसे कट जाएगा कौन सा अरे वो मल्टीप्लाई है आपस में कैसे कटेगा ये मल्टीप्लाई है
बीच में नहीं, नीचे आपने लिखा है जो 27 × 9, जैसे कि सामने लिखा है 25 × 15। कहाँ लिखा मैंने? तो ऊपर, ये हाँ इसके नीचे। ये रेशो है, ये अलग रेशो है। ये कंपैरिजन अलग है, ये अलग है। उसके बाद देखो, ये देखो 25 27 कहाँ से आया? यहाँ से आया था, पहली रेशो से। और दूसरा मैंने मिटा दिया, कितना था नीचे? नीचे कितना था यहाँ पे? 15 और 9। 15 और 9 था, नहीं कुछ और होगा। कितना था? 15 था। तो और 15 और 9 15 और 9, हाँ ये सही कह रहे हैं। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते थे आप। 3 × 9, 3 × 5 = 15, ऐसे भी काट सकते थे। आ रही बात समझ? मेरा ध्यान नहीं गया, इनको भी आप यहाँ काट सकते हैं। इसी की बात कर रहे हो? हेलो, आपने ऐसे लिखा था ना कि 25 × 15, 25 तो हम उसको काट सकते हैं। अच्छा, इनको काट सकते हैं आपस में, ऐसा ऐसा कह रहे हो आप? आपने लिखा था कि हम इनको ऐसे काटेंगे तो 9। मैंने कहा था, मैंने पता क्या कहा, ध्यान से सुनो। मैंने कहा था ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 25 × 15 लिख दिया, बीच में रेशो है, ये कहा मैंने। और 27 × 9, ये कहा मैंने। इससे आगे क्या समझने आया बताओ? अब आपने इसको कैसे कट किया था? ये इससे मैंने कट आगे किया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई नंबर आएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर नंबर आएंगे। तो बीच में रेशो है, रेशो का मतलब होता है डिवाइड। इसका मतलब इसको मैंने ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये देखो एक्चुअली में ये चीज हो रही है। आ रही बात समझ? उसके बाद देखो, या तो 3 को काट दो, 3 × 3 9, 3 × 5 15, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई हो गए 125 आ जाएंगे, और ये 81। यही चीज मैंने यहाँ पे कर दी, ठीक है। तो आमने सामने यहाँ काट सकते हो, 3 × 5 काट दो और 3 × 3 काट दो, मल्टीप्लाई 125 81। अब बताओ, अब क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। हाँ, क्लियर करके जाना, ऐसे मत चले जाना। और किसी का डाउट है तो पूछो, है या नहीं, ये तो बता दो। नहीं आपका तो पता ही है मुझे, चेहरों से पता No, चल जाता है sir. मुझे। हाँ नो, आपके चेहरों से पता चल गया मुझे, किसी को डाउट नहीं। सबसे खुश चेहरा, आज क्वेश्चन निकल रहे हैं मेरे, है ना? बहुत खुश है ये। ऐसे खुश रहोगे यहाँ बैठोगे तो, ठीक है। लकी चेहरा तुम्हारा। मौसम बढ़िया, वो इसलिए तुम्हारे आंसर निकल रहे हैं। भगवान भी खुश हो गया आज। चलो, कंपाउंड रेशियो का एक क्वेश्चन ऐसा और करना चाहोगे ऐसा? ठीक है, चलो। फाइंड कंपाउंड रेशियो ऑफ, परसेंटेज में लेके आऊं क्वेश्चन आप थोड़ा सा? अरे आसान है, परसेंटेज। सुनो सही, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी, वो जान सकते हो जाएगा आपको। नहीं, चलो ये ले लो। ठीक है, ये करो। परसेंटेज नहीं लगाया मैंने, ये हो गया। क्वेश्चन मैंने वही बनाया जो मैंने बनाना था, बस परसेंटेज नहीं लगाया। परसेंटेज पता कट ही जाएगा वो, परसेंटेज लगाता तो आमने सामने कट जाता ना परसेंटेज, कोई दिक्कत नहीं है परसेंटेज में भी। एंड करो, शाबाश। कंपाउंड रेशियो निकालना आपने, और इसके नहीं, ये अलग चीज, इन दोनों की रेशियो है, इनका कंपाउंड रेशियो निकालना इसके साथ। हाँ, 100/3 हो गया, गुड। और वो कितना हो गया? कोई बात नहीं, करता नहीं करता, करो, सॉल्व तो करो, सिंपलीफाई। इसको पहले सिंपलीफाई करो। करो। थोड़ा चेंज कर दो इसको, अगर सिंपलीफिकेशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है। 16 2/3 लिख लो, ये लो 16 2/3 लिख लो यहाँ पे। 13 1/3, 16 2/3। वो निकाल दिया।
न्यूमरेटर वाला न्यूमरेटर नाइन करते हैं ना क्या सर। वो साइड वाला राइट वाला तो सर वो तो फिर 9 में नहीं हो गया। 1 पर राइट 7 वाला हो गया तो होने दो, तो क्या हो गया, करो आप करो। कठिना नहीं तो हो। फिर तो आंसर डायरेक्ट हो गया ना। क्या तो आप आंसर बताओ मुझे, जो भी आ रहा आंसर करो। 100 रेशो 50। 25 रेशियो 12 हो गया मैंने चेंज कर दिया क्वेश्चन, 16 2/3 है, 16 2/3 जो भी आंसर है। देखो इन्होंने बड़ा अच्छी बात कही, सर ये तो सेम ही हो गए, इनकी 1:1 आ जाएगा। कैसे? 2 × 3 6, 6 + 3 9/2। तो वही तो कह रहा हूँ, अरे ये काट दो ना, तो 1:1 लिख दो, क्या दिक्कत है? 1:1 हो गया। अब इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही रहेगा, उतना ही है ना। यहाँ लिख दो 1:1। सर ये मल्टीप्लाई 60 रहने दो ना सर, 60 रहने दो। तो सही, ये मल्टीप्लाई करके सेम ही आएगा, मतलब इसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। क्वेश्चन कब चेंज हो गया? ये अलग था। मैंने चेंज किया, ये अगला क्वेश्चन दे दिया मैंने, अच्छा अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन हो गया। पिछले वाले का आंसर है 100 रेशो 50 क्या होगा? उसको भी रहने दो, अब ये भी कर लो। 16 2/3 कर दिया, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए। 100 रेशो 50। अभी देखो ये कितना होगा, 99 और 100, 100/3, और ये कितना हो गया 50/3, 3 से 3 कट जाएगा। तो कितनी बढ़िया रेशो बनी है, 2:1। 2 रेशियो और उसको भी मल्टीप्लाई करते हैं 1:1, तो उतना ही आता आंसर, 2:1। 2 रेशियो आसान था क्वेश्चन, यस। इजी लगा। अब देखो परसेंटेज में कुछ नहीं होता, यहाँ बस मैंने परसेंटेज लगाना था, और परसेंटेज से परसेंटेज कट ही जाता पहले, डरना नहीं आपने क्वेश्चन से। अगर यहाँ मैंने परसेंटेज भी लगाया होता, यहाँ अगर मैंने परसेंटेज भी लगाया होता ना, परसेंटेज कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100, दोनों तरफ ये परसेंटेज कट जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डीआई में चीजें आएंगी, वहां पता क्या बोलेगा, इस साल का ये प्रॉफिट है, ये वहां पे प्रॉफिट होगा, इतना परसेंटेज प्रॉफिट होगा, अगले साल का इतना परसेंटेज प्रॉफिट है। बताओ इन दोनों सालों के जो परसेंटेज प्रॉफिट है उनका रेशियो कितना है, वहां पे ये चीज काम आएगी। आ रही बात समझ की नहीं आ रही? बात समझी नहीं समझी? क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे मान लो इधर देखो, क्वेश्चन सुनो मेरी बात सुनो। डीआई में कैसा क्वेश्चन आएगा, डीआई में कैसा क्वेश्चन आएगा, एडिडास के जूतों का, एडिडास जूते जो हैं, तो उनका जो प्रॉफिट है इस साल का वो इतना है, और नाइकी का इतना है। तो बताओ इन दोनों के जो प्रॉफिट है उनका रेशियो कितना है। हम क्या करते, परसेंटेज कट कर देते और ये सिंपलीफाई करते, क्या आंसर आता, 2:1। अरे बात समझ, ये चीजें वहां आएंगी इसलिए मैं यहाँ पे करवा रहा हूं। ऐसे बनेंगे ना रेशियो वाले क्वेश्चन, ऐसे बनेंगे। इस साल का डेटा या उसका डेटा, दोनों का रेशियो निकाल दो, कहीं पे पॉइंट में भी वैल्यूज होंगी, सिंपलीफाई करना। डन। टाइम भी तो नहीं हो गया, पेन ड्राइव 23 अभी है टाइम, कर दो सर जल्दी फ्री कर दो। नहीं जल्दी कहाँ, अभी तो इन्वर्स रेशियो रह गया। अब लिखो इन्वर्स रेशियो। उसके बाद वो तो थक चुका है, थक 10 चुके, मिनट का ब्रेक दो, थके तो नहीं, ब्रेक चाहिए, ब्रेक चाहिए 10 मिनट हाँ जी, 5 मिनट का ब्रेक है, ठीक है। अब हम शुरू कर रहे हैं 5 मिनट ब्रेक तो दो फिर। 30 पे शुरू कर रहे हैं, ठीक है, 5:30 पे शुरू कर रहे हैं। चलो डन। पानी पी लो, वो थक चुका है बेचारा, पहली बार कर रहा है ना, इतनी सारी चीजें होगी, ठीक है। हाँ थके तो नहीं, बहुत टाइम बाद किया ना, धीरे धीरे अडेप्ट हो जाएगा। अब थोड़ी देर में इनसे बात कर लूँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स वालों के साथ, थोड़ी गपशप कर लें इनके साथ। अगर बैठे होंगे तो मुझे लगता है आधे तो चले गए होंगे, आधे तो भाग ही गए होंगे। कहाँ है कैमरा, फ्रंट कैमरा कैसे करना, हाँ आ गया मैं। कौन कौन है ऑनलाइन, करण, इनायत, अनमोल, यहाँ तो बहुत सारे थे, कहाँ चले गए? और भी थे 2-3, भागे ना। हाँ जी करण बताइए, आपको क्लियर हुआ कि नहीं? आवाज नहीं आ रही मुझे। करण भी गया, मतलब वो ब्रेक पे चला गया, नहीं ऑनलाइन है कोई। इनायत ऑनलाइन होगा ना, इनका बैच ही ऑनलाइन होगा। अनमोल लगता है ब्रेक पे चले गए, ये गए ब्रेक पे। और कैमरा कैसे करना वापस, हाँ जी हाँ जी
क्वेश्चन आपका क्या देखो, ये ठीक हो, इधर देखना पड़ेगा, सेट कर दो इसे, सेट करो, सेट यस सर। उधर भी कर दो, आ रहा है सामने, हाँ जी सर। हाँ बोलो। ये टू साइड तो कर दी है, तो ये सेम ही चाहिए, बट वो 3 से आंसर है ना क्वेश्चन में मैंने वैसे रेसिप्रोकल क्यों किया, किसका रेसिप्रोकल, दिस इज ये दोनों मल्टीप्लाई किया, रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई किया, सॉरी मल्टीप्लाई किया, और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई किया, 100, ये कितना हो गया, ये 100 कहाँ से आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अच्छा है इंटू एक मिनट 27 और 200/27 हो गया, हाँ फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई गलती किया आपने, 50/3 इंटू 9/2 कर दो, ऐसे ही कर रहे हैं हम, ये दोनों मल्टीप्लाई है आपस में, ये दोनों मल्टीप्लाई है, तो रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, पहले तो इनको आपस में सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, मैंने इनको सिंप्लीफाई कर लिया, 2:1 हो गया, एक अलग रेशियो आ गई, एक अलग रेशियो आ गई, इनकी रेशियो अलग आ गई, कितनी 5, अभी इनका मैंने कंपाउंड रेशियो निकाला, आप एक साथ भी निकाल सकते हैं कंपाउंड रेशियो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप एक साथ निकालना चाहते हो तो यहाँ गुना 9/2 करना पड़ेगा, 50/3 गुना 9/2 करना पड़ेगा, बाद में कट ही जाएंगे, बात तो सेम ही है, देखो 3 से 3 भी कट गया, तो रेशियो 1 ही आ गया, रेशियो 1 ही आ गया, मैं उसको पहले ही सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इन दोनों रेशियो को पहले आपस में सिंप्लीफाई किया, उसके बाद मल्टीप्लाई किया, हाँ ये क्लियर हो गया सबको, डन। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, टाइम हो गया, 3 मिनट है, ये सेट कर दो, पहले कैमरा सेट कर ले, रेशियो हमारी बस एक इनवर्स रेशियो रहेगी, और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, इस बुक में से आपने क्वेश्चन करिए सॉल्व की नहीं, करे क्वेश्चन कितने कर लिए, 105, तो मैंने अगले 50 बोले थे, 50 कर, अब 100 हो गए टोटल, 50 + 50 हो गए ना, पिछला काम नहीं किया आपने, तो संडे को दिखाना अगले फ्राइडे होगी, फ्राइडे टू फ्राइडे हो गया, हाँ फ्राइडे को, और संडे को फ्राइडे की मेरी क्लास नहीं होगी, सॉरी संडे नहीं होगी मेरी क्लास, मेरी सिर्फ फ्राइडे हुआ करेगी अब, हाँ मैंने चेंज किया, फ्राइडे टू फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे हाँ नेक्स्ट फ्राइडे 100 हो जाएंगे, 100 यानी कि कितने हुए क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं होते, 20 सेट है वो बस, 2 पेज ही होते हैं, हाँ 100 क्वेश्चन इन 20 सेट है बस, ब्रेक होगी ओवर, नहीं सर, 1 मिनट हो गया तो, तुम्हारा समय खराब चल रहा है और कुछ नहीं, चलो समय ठीक हो जाएगा आपका, मेरे साथ जुड़े हो ना तो समय ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, थोड़ा थोड़ा समय ठीक होने शुरू हुआ कि नहीं, अब सही लग रहा है, थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है ना, आपको सही लग रहा है, अब हम पहुंच गए कहाँ पे, इनवर्स रेशियो, यहाँ देखो इनवर्स रेशियो देखो, इनवर्स रेशियो, कंपाउंड रेशियो सबको क्लियर, चलो कंपाउंड रेशियो भी क्लियर, इनवर्स रेशियो देखो,
इनवर्स रेशियो का इनवर्स का मतलब रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है। इनवर्स रेशियो देखो मैं फालतू कुछ भी नहीं करा रहा हूँ, जो भी करवा रहा हूँ अपने ध्यान से पढ़ना है, सब चीजें कहीं ना कहीं काम आएंगी, ठीक है। इनवर्स रेशियो, अगर आपको मैं क्वेश्चन दूं फाइंड इनवर्स रेशियो ऑफ, और आप क्लैट का पेपर देने जा रहे हो तो समझ लो लेवल बहुत बढ़िया होगा। क्लैट यानी कि कैट सोच लो, कैट क्लैट सेम उसी लेवल का डीआई आएगा, और मैंने देखा है पेपर आपका देखा, उसी लेवल का करवा रहा हूँ, इसलिए काफ़ी डिटेल में बताना पड़ रहा है। चाहता तो सीधा क्वेश्चन पे आ सकता था बट नहीं आ पाया, क्योंकि मुझे पता प्रॉब्लम आएगी। पहले मैंने परसेंटेज का बेसिक बताया, आपको भी बता देंगे, अलग से क्लास रख लेंगे आपकी, ठीक है। परसेंटेज फिर प्रॉफिट एंड लॉस बताया, आज रेशियो कर लेंगे। अब ये तीन मेन चीज़ें होगी, और एवरेज तो आपको पता ही, एवरेज भी यूज़ होती है इसमें। एवरेज तो पता है आपको, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, बस इतना सही है। तो ये चार चीज़ें ही यूज़ होती हैं क्वेश्चन में। डन? किसका नाम लिख रहे हो? नाम तो नहीं लिखा, नाम भी अपना थोड़ी लिखोगे। मैं किसी का ही लिखूंगा। तो क्या लिख रहे हो? तुम ये कर लो, मैं ये कर लेता हूँ। इनवर्स रेशियो ऑफ, जैसे मैंने कहा 4:5। अब देखो इसका आंसर क्या है। 4:5 का इनवर्स पता कितना होगा? यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ 4:5, तो इसका इनवर्स, इसका मतलब 1/4 1/5 1 हो जाता है, वो उल्टा हो जाता है। पर उसके बाद क्या करना आपने? क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 रेशियो, हाँ यही बनेगा 5 रेशियो। 2 में क्या होता है ना, उल्टा हो जाता है, बट 3 में नहीं होगा उल्टा। 1 2 3 3 to 1 नहीं बनता, इसलिए मैंने जानबूझ के 1 बताया मैंने आपको, ताकि आप 3 में या 4 में गलती ना करो। बात समझे कि समझे? अच्छा मुझे पता है जब भी ये डिवाइड में होता था, एक तरीका दूसरा क्या था, दोनों का एलसीएम लो, ऊपर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। वो 3 में करना है, 2 में जरूरत नहीं पड़ती। आंसर 2 में भी सही आएगा, करके देख लो चाहे। यहाँ अगर इनका 20 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 20 से, ये देखो 20 20, आंसर 5:4 ही आएगा, जो कि इसका इनवर्स है। 2 में हम इसलिए नहीं करते क्योंकि ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई से आ जाता है, 3 में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो पाता, ठीक है। बात समझे? 1/4 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई 5:4, सीधा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कब आएगी? जब 3 नंबर ले आऊंगा मैं, 4:5:6। अब देखो 4:5:6 था, तो ये क्या होगा? 1/4 1/5 1/6। अब देखो ये चीज मैं पहले बता चुका हूँ आपको, जब भी ऐसी दिक्कत आए तो कैसे सॉल्व करना है इसको। सॉल्व करो जल्दी, करो करो सॉल्व। हर एक चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। हाँ आया कुछ याद? ये जब प्रॉब्लम आती तो कैसे सॉल्व करते थे? जल्दी करो शाबाश। 15:12 इन तीनों का एलसीएम कितना गया? 60 आ गया। 60 एलसीएम ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 60 से, कितना आ गया? 15 इसीलिए तो वो चीज मैंने पहले बता दी थी आपको, हर एक चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। आगे बात समझ? डन? तो क्या आप मुझे अब इनवर्स रेशियो करके बताओगे? 10:12 किसका? इसका? इसका थोड़ी पूछा मैंने, क्वेश्चन तो ये था हमारा 6:5:4। वही तो नहीं करना था, वही तो मैंने कहा कि जैसे 4:5 था तो उसका तो 5:4 आ गया। 4 5 6 का 6 5 4 नहीं होगा, क्योंकि इनवर्स का मतलब होता है 1/1 डिवाइडेड बाय, ये देखो क्या किया था मैंने, 1/4 1/5 1/6, ये होता है इनवर्स। बट इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व कैसे करते थे? इन तीनों का एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम कितना लिया था हमारा? 60 आ गया था। आंसर कितना आएगा? 15 12 10।
चाहिए ये inverse। अब आया ना आंसर, ये आया इनवर्स। इनवर्स होता है 1 बाय। अब 1 बाय ऐसा तो आंसर पड़ा नहीं होगा मेरे पास, उसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। सिंपलीफाई करना कैसे वो मैंने बता दिया आपको पहले। अब एक क्वेश्चन करके बताओ, फाइंड इनवर्स रेशियो ऑफ 1:2:3। शाबाश, जल्दी से। 1:2:3 का इनवर्स कैसे होगा? 6:2 ये तो देख ही रही है, ये देख रही है, मैंने लिखा था पहले। नहीं 6:3 आंसर सेम भी तो होते हैं। नहीं इसमें देखा है, देखा आपने? तो तेरे कैसे जल्दी दिमाग कैसे आएगा? अब नहीं है यार हो सकता है उसको भी समझ आ रहा हो। हाँ नहीं 6 से मेरे मैंने सबसे पहले किया। भाई तू बस वही बात कह रही थी सबसे पहले कर झूठ कह रही है। नहीं, उसको भी समझ आ गया है, उसको भी आ गया समझ, उसका भी आंसर आ सकता है ना सेम। नहीं है उसको समझ। अरे मेरे को आ चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, पहले इसका सॉल्व कर लो। ये देखो हो गया। हो गया 1 2 3 था, इसका मतलब 1/1 1/2 हो गया भाई बेचारा। 1/3। अब तीनों का एलसीएम कितना? 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 6 हो गया, 3 2 ये आंसर आ गया। ठीक है, अब देखते हैं कौन करता है जल्दी। चलो अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं 35:21:15। चीटिंग 35:21 कहाँ चीटिंग करी, अभी तो लिखा ही क्वेश्चन है। किया उसने सॉल्व, शाबाश, गुड। अब देखो ये क्या होता है, इनवर्स क्या होता है इसका? 1/3 1/5 1/7। क्या हो गया, तुम्हारी राइवलरी की शुरू हो गई है। सर लकी हो गया चीटिंग करती है, नकल मारती है। अब देखो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? अब देखो, अब हम एलसीएम में फंस गए। एक तरीका और बताऊं जहाँ पे हमें, हो जाएंगे। अब देखो एक तरीका और बताऊं जब एलसीएम ना लेने आए, ध्यान से देखना। इसको हाइड एंड ऐसा कुछ कहते हैं, हाइड एंड सीक समझ लो। ये तरीका शायद पहले बताया भी है मैंने आपको पिछली क्लास में, नहीं बताया? अभी बताया सर आपने। नहीं, इसको छुपा दो। ये तो बताया था पिछली क्लास में बताया मैंने, आपको नहीं बताया ना? आप देख लो, इधर देख लो, दोबारा देख लो। पिछली क्लास में भी बताया था, जब हमें लगे कि 7 5 3 का एलसीएम नहीं लेने आ रहा मैं, आप क्या करो, इसको छुपा दो। इसके पड़ोसी कौन है? डिनोमिनेटर पड़ोसी कौन है? 5 और 7। शायद इसने वैसे ही किया। 7 × 5 35। मैं हैरान हो गया, मैं क्या शायद ये मैंने बताया नहीं, इसने कर कैसे लिया? ये बता दिया था मैंने मैं पिछली तब से देख रहा हूँ, तब से चल रहा है, तो जो जब से ये वाला आया था। हाँ। अब देखो इसकी बारी है, इसको छुपा दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसके देखो द्वारा देखो, इसको छुपाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया इससे, इसी के इस नंबर के इसके न्यूमरेटर से। अब इसकी बारी है तो इसके डिनोमिनेटर को छुपा दो। अब किसको मल्टीप्लाई करना? 7 और 3 को। 21 7 × 3 × ये 1 भी तो था, कल को यहाँ 1 की जगह कुछ और भी तो हो सकता है, आई बात समझ? × 1। अब इसकी बारी है, 7 को छुपा दो, किसको मल्टीप्लाई करना? 3 5 1। ये कितना हो गया? 35 21 50। ये आंसर आ गया। क्लियर? पता चला कि नहीं? दोबारा देखो, ये छुपाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी बारी थी, ये दोनों मल्टीप्लाई इससे, फिर इसकी बारी थी, ये दोनों मल्टीप्लाई इससे। अगर कोई और जैसे 1 की जगह 2 हो तो हाँ, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक लेते हैं एग्जांपल। लिखो, फाइंड इनवर्स रेशियो ऑफ, यार देखो अब मैं चेंज कर रहा हूँ, फाइंड इनवर्स रेशियो ऑफ 3/2 5/3 2/3। इनवर्स निकालना, इनवर्स बोला, इनवर्स ध्यान से, पहले 1/, होगा वो। अच्छा इनवर्स निकालना है, पहले 1/, होगा। इनवर्स का मतलब होता है 1/, उल्टे हो जाएंगे, उसके बाद लगेगा वो आपका मेथड। हाँ अगर मैं सर करो, सही करो, तो सॉल्व करो, शाबाश। इनवर्स बताना है इसका। अच्छा मैं शुरू रेशियो 18 रेशियो 45 कितना 13 नहीं 20 हाँ? 20 रेशियो 20 18 45 45। लेट हो गया। सर सब हाँ सोफा भी है आसान था। अब देखो इधर देखो क्या करना था, इनवर्स क्या होता है 1/, और 1/, का मतलब ये 2/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा?
2/3 वो कितना हो जाएगा 3/5 कितना हो जाएगा 3/2 उसके बाद सॉल्व कर देंगे मर्जी आपकी या तो एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम लेके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो या फिर वही तरीका इसको छुपा दो इन दोनों को मल्टीप्लाई इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई इससे कितना हो गया 20 अब बारी इसकी है इन दोनों को मल्टीप्लाई इससे 18 अब बारी इसकी है इन दोनों को मल्टीप्लाई इससे 45 और आगे कटेंगे नहीं तो यही आंसर आएगा 20 18 45 डन इनवर्स रेशियो भी आपको पता चल गया ठीक है क्या हो गया चलो और देखो इसमें अगर ये चीज मैं पहले करवा चुका हूँ फिर भी आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ सर इनवर्स लास्ट ही है ना पता नहीं और करूँगा मतलब टाइप खत्म हो गया रेशियो की पापा को फिर करा के चला लो आप वही करा रहा हूँ अभी मनी कैसे डिवाइड करना वो भी तो एक क्वेश्चन करवाना मैंने इसके बाद x इक्वल टू 5/6 ऑफ y ठीक है और y इक्वल टू 7/6 ऑफ z मुझे बताइए x रेशियो y रेशियो z जल्दी इनवर्स नहीं पूछा सिंपल पूछा इनवर्स तो खत्म हो गया इनवर्स फिनिश हो गया आगे मैं अगला टाइप पूछ रहा हूँ आपसे इनवर्स हो गया खत्म इनवर्स फिनिश हो गया इसका इनवर्स भी निकाल सकते हैं इनवर्स भी निकालना हो तो कर सॉल्व करो से 35 42 36 अब देखो इसको अगर मैं नीचे ले आऊं तो x/y बन जाएगा x अपॉन y कितना बनेगा 5/6 ये 5 यहाँ लिखो 6 यहाँ लिखो अब यहाँ से y अपॉन z आ जाएगा 7/6 उसके बाद तो आपको आते ही ठीक है यहाँ पे 6 यहाँ पे 7 35 42 डन क्लियर अब देखो और भी रह गए सर अभी और चीजें हैं अभी वहां तक पहुंचाना मैंने अब पहुंचने वाला हूँ जो दिक्कत आई थी आपको डीआई में अब मैं वहां जाने वाला हूँ एडवांस लेवल अब देखो एडवांस लेवल का आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ मजा तो अब आएगा अब देखो जरा ए रेशो बी प्लस सी आई थिंक मैंने दिया भी था आपको क्वेश्चन घर के लिए क्वेश्चन दिया था घर के लिए लिखवाना जरा उस क्वेश्चन को 43 कॉपी नहीं लेके आ सर 43 हो गया हाँ। 3 रेशो 8 था उसके बाद कोमा a plus b ratio c 5 कोमा दो। 2 हाँ मैं फाइंड रेशियो और आपने फाइंड करना था ए रेशो बी रेशो सी अब थोड़ा सा एडवांस लेवल का ये क्वेश्चन आ गया अब देखो ये कैसे करना है किसको आता है क्वेश्चन किसी को नहीं आता मैं बताता हूँ देखो मेरी बात ध्यान से सुनना ये वैल्यू कितनी है ए की वैल्यू है ये दोनों की मिला के वैल्यू है बी और सी की अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो क्या बनता है ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ दूं तो क्या बनता है ए प्लस बी प्लस सी अगर इन तीनों को इनको भी जोड़ दूं तो ये भी क्या बनेगा ए प्लस बी प्लस सी देखो ए रेशो बी प्लस सी इन दोनों को ऐड कर दो तो बनता है ए प्लस बी प्लस सी इन दोनों को भी जोड़ दूं तो क्या बनता है ए प्लस बी प्लस सी इसका मतलब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो कितना बनता है 11 और इन दोनों को ऐड करूं तो कितना बनता है 7 बट ये बराबर नहीं होना चाहिए था सही बात जब ये a प्लस बी प्लस सी है तो ये भी तो a प्लस बी प्लस सी है ये तो बराबर होना चाहिए था ऐसा ही कुछ मैंने याद करो रेशियो में भी किया था एक क्वेश्चन आया था डीआई का फिर मैंने बोला था ये बराबर होने चाहिए कुछ याद नहीं है इसका एलसीएम निकाल अब इन क्या करोगे बराबर करने के लिए इनका एलसीएम बताओ कितना होगा 77 या सबसे बढ़िया तरीका 11 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 7 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे देखो
ये सम बराबर होना चाहिए था दोनों का, क्योंकि ये भी क्या है, इन दोनों रेशो को जोड़ दूं तो क्या बनता है, a प्लस बी प्लस सी। इन दोनों रेशो को जोड़ दूं तो क्या बनता है, a प्लस बी प्लस सी। जब ये दोनों तरफ a प्लस बी प्लस सी है तो ये प्लस करके सैंपल भी तो बराबर आना चाहिए, सैंपल बराबर होना चाहिए। तो बराबर हम कर देंगे कैसे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, इसको 11 से। अब 7 से मल्टीप्लाई किए 77 हो जाएगा और ये भी 77। अब पूरी रेशो को मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 3 7 इंटू 8 56 डन। 11 इंटू 5 22। बस मैं ये कामना करता हूँ कि जो मैंने क्वेश्चन बनाया था वो सही बना हो, ठीक है, बट होगा सही, देखते हैं। अब मेरी बात सुनो, सर एक बार इक्वल के बाद बताना, इक्वल के बाद कैसे होगा? देखो मैंने देखा ये दोनों प्लस प्लस करके बराबर आने चाहिए, बट ये प्लस कर दूं इन्हीं वैल्यू को। रेशो क्या होता है, रेशो सैंपल होता है, इस चीज में बता चुका, रेशो क्या होता है, सैंपल होता है। कि अगर ये 3 होगा तो इसके मुकाबले 8 होगा, ये अगर 5 है तो उसके मुकाबले 2 होगा। एक्चुअल में कितना वो नहीं पता हमें, बट इनका कंपैरिजन पता, ये कंपैरिजन है इनका, ठीक है। अब मैंने देखा इन दोनों का सम कर दूं तो 11 आएगा, और इन दोनों का सम कर दिया तो 7 आ गया। अरे जब ये दोनों a प्लस बी प्लस सी है तो a प्लस बी प्लस सी है तो बराबर होना चाहिए ना सम, है नहीं बराबर, सैंपल सही नहीं है, मतलब हमारा सैंपल करेक्ट करना पड़ेगा। इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 7 से। अब सैंपल हमारे पास 77 का हो गया। अगर सैंपल 77 का हो तो इनका क्या रेशो बनता है और इनका क्या रेशो बनता है 77 में से। अब 77 का अगर डेटा हो तो ये बनेगा 55 और 22, ये होना चाहिए। अरे रेशो थोड़ी खराब हो रही, रेशो तो आपकी 5:2 ही रह रही है, आ रही बात समझ, रेशो थोड़ी खराब हो रही। अब देखो ये 7 से मल्टीप्लाई कर दो 21 56, इसको आप अगर आप काटोगे भी तो रेशो थोड़ी खराब हुई, रेशो 8 ही रहेगा। डन। अब मेरी बात सुनो, a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 21 है, लिख दो 21, लिख दिया 21। c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है 22, यहाँ लिख दो। और टोटल कितना है इनका 77, तीनों का सम कितना है 77, तो यहाँ कितना होना चाहिए था, यस -77, है ना। या फिर ऐसा कर लो, b प्लस सी कितना 56 है, b प्लस सी कितना है 56, बट b प्लस सी यहाँ पे जोड़ के कितना करना है हमें 56, 22 यहाँ, तो यहाँ कितना जोड़ना पड़ेगा, बताओ जल्दी। 34 34, ये 34 आ जाएगा। फिर से सुनो, c की वैल्यू कितनी आ गई 22, पुट कर दिया। a की वैल्यू कितनी है 21, बट तीनों को ऐड करके 77 आ रहा था दोनों तरफ, या तो ऐसा करो इन दोनों को ऐड करके 77 में से माइनस कर दो, या फिर यहाँ देख लो b प्लस सी कितना आ रहा है, b प्लस सी 56, तो c मेरा अगर 22 है तो जोड़ इनका 56 है, तो b कितना हुआ 34, तभी ये 56 बन पाएगा। ये देखो 4 2 6 3 2 5 56। या एक और चीज अगर आपने कंफर्म करनी है तो a प्लस b तो 55 होना चाहिए। क्या a प्लस b आपका 55 आ रहा है, देखो 4 1 5 3 2 5 55 आ रहा है, इसका मतलब हमारा सैंपल अब एक्यूरेट बन गया एकदम सही, a रेशो b रेशो c आ गया। बताइए ये बात समझ आएगी नहीं, सबको समझ आ गई। इसका एक क्वेश्चन होगा आपको, अभी तो 10 मिनट है, जल्दी देर से पढ़ी जल्दी है सब फिर 2 मिनट बैठ तो सकते हो। बैठ जाते हैं, बैठे नु बाल से घंटा बाल पढ़ाई करना। ये सबको समझ आ गया। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा, जिसको करना करे, जिसको ना करना ना करे, लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, लिख रहा हूँ क्वेश्चन। ये घर पे कर लेना, जिसको यहाँ करना वो यहाँ कर लेना।
करके आना आपने, ये करके आना क्या होगा। और आपका काम क्या है, अप टू 150 क्वेश्चन शुरू से लेके उस फाइल में से करके आने, अप टू 150। ठीक है, डन। और कोई दिक्कत परेशानी, किसी का कोई डाउट हो ऑनलाइन में से, ऑनलाइन में से किसी का डाउट हो तो पूछिए। हो गया? सर इसमें ये 5 और 12 को हम ऐड करेंगे तो ये 17 हो जाएगा, और Yes, 5 और 7 इसको 7, Good, तो yes, 7 को हम 10 से 7 को 17 से करेंगे और 17 को ठीक है, 7 से। इधर 17 से कर दो, इधर 7 से कर दो, ये कितना हो जाएगा 35, 84, 85, 34। अब सी की वैल्यू कितनी आ गई 34, ए की वैल्यू कितनी आ गई 35, बचा कितना, ठीक है। बी प्लस सी कितना 84, बी प्लस सी कितना 84, तो ये बनेगा आपका 50। ये आंसर आ गया आपका, डन। क्वेश्चन तो हो गया, आप कुछ होमवर्क नहीं बता। गलत है, कहाँ गलत है, ठीक तो है, सर बी में आपका गलत है ना फिर।